नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बीटीसी स्टडी हब के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं क्या, भारत का भूगोल। और भारत के भूगोल में आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं भारत की स्थिति एवं विस्तार। ठीक है, तो चलिए लेट ना करते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे हमारा जब भी नेक्स्ट वीडियो जाए आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए आइए देखते हैं। देखिए, भारत की स्थिति और विस्तार में सबसे पहले हमें देखना पड़ता है क्या कि भारत की स्थिति कहाँ है, अर्थात इस ग्लोब में या इस विश्व में भारत स्थित कहाँ है, किस जगह पर स्थित है। तो उसका अंदाजा हम लोग कैसे लगाते हैं। जैसे मान लेते हैं ये पृथ्वी है, ठीक है, इसको जो है अक्षांश और देशांतर रेखाओं में बांट दिया गया है। ठीक है, अक्षांश और देशांतर रेखाओं में बांट दिया गया है, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, ऐसे ऐसे करके बांट दिया गया। तो इस आधार पर ये भारत स्थित कहाँ है, भारत वो स्थित कहाँ है। तो देखिए, आपकी जो ये वाली रेखा खींची जाती है, पहले समझ लीजिए तब आप थोड़ा सा समझ पाएंगे अच्छे से। देखिए, जो ये रेखा खींची जाती है वो आपकी अक्षांश रेखा कहलाती है, और जो ये रेखा खींची जाती है अर्थात खड़ी खड़ी रेखा, वो आपकी देशांतर रेखा, और जो बड़ी रेखा होती है वो आपकी अक्षांश रेखा होती है। ठीक है, तो यदि हम अक्षांश रेखा खींचते हैं तो ये आपका उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। ठीक है, और ये क्या कहलाता है, आपका दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। क्या कहलाता है, दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। ठीक है, ये उत्तरी और ये दक्षिणी। और ये कौन सी रेखा होती है, जीरो अंश अक्षांश रेखा अर्थात भूमध्य रेखा अर्थात विषुवत रेखा, जो भी कह लो आप। इसके तीन नाम है, कौन कौन से, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा और जीरो अंश अक्षांश रेखा, तीन नाम। ठीक है, तो ये बिल्कुल मध्य से खींची जाती है, तो इसको दो बराबर भागों में पृथ्वी को बांट देता है। ठीक है, ऊपरी वाला हिस्सा उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी वाला हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, लेकिन यदि यही हम देशांतर रेखा ऐसे मध्य से गुजार दिया जाए, देशांतर रेखा ऐसे मध्य से गुजार दिया जाए, तब क्या होगा, तब क्या होगा, देखिए कुछ इस तरीके से बनेगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये वाला हिस्सा ये कहलाएगा आपका पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, और ये वाला हिस्सा पूर्वी गोलार्ध कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आपका पूर्वी गोलार्ध कहलाएगा। अर्थात आपको जो है गोलार्ध समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसकी जो है विस्तृत चर्चा हम लोग जो है विश्व भूगोल में देखेंगे। कुल कितनी अक्षांश रेखाएं होती है, देशांतर रेखाएं किसे कहती हैं, कुल कितने देशांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है, इसकी चर्चा हम लोग जो है आगे करेंगे। ठीक है, आइए, बस आपको समझना है कि यहाँ पर भारत की स्थिति और विस्तार को हमें समझना, इसलिए थोड़ा सा इसकी जानकारी होना आवश्यक है। ठीक है, आइए देखिए। तो देखिए, यदि हम बात करते हैं किसकी, अक्षांशीय दृष्टि से, तो भारत कहां पर स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। भारत कहां पर स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। देखिए, यहाँ पर जितने भी टॉपिक लिखे गए हैं वहां से एक एक प्रश्न बन सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर अलग अलग टॉपिक, अलग अलग तथ्य अलग अलग जगह पर लिख दिए हैं। ठीक है, एक में मिक्स नहीं किया गया है, इससे आपको याद करने में सुविधा रहेगी। ठीक, तो देखिए, अक्षांशीय दृष्टि से कहाँ स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, देशांतरीय दृष्टि से, देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, लेकिन अक्षांश और देशांतर दोनों जब मिला दिया जाए तब कहाँ स्थित होगा, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। अभी हम बना के भी बता देंगे कहाँ पर ये एग्जैक्ट स्थित है। ठीक है, लेकिन यदि अब हम बात करते हैं अक्षांश और देशांतर रेखा को हटा देते हैं, फिर कहाँ स्थित है, तो भारत जो एशिया में स्थित है, लेकिन एशिया में कहाँ स्थित है, तो दक्षिण में स्थित है। लेकिन दक्षिण में कहाँ, लेफ्ट की राइट कहाँ, तो वो कहाँ पर स्थित है, आपके दक्षिण मध्य एशिया में, या कह लीजिए कि दक्षिण एशिया के मध्य में स्थित है, दक्षिण एशिया के मध्य में स्थित है। अर्थात जैसे ये आपका ऐसे ये बनता है, इधर ये चीन जापान वगैरह हो जाता है। ठीक है, इधर पाकिस्तान ईरान इराक ये। ठीक है, तो ये आपका एशिया का हिस्सा है। ठीक है, और एशिया के हिस्से में देखा जाए तो ये भारत कहाँ पर ही, बिल्कुल मध्य में, और कहाँ पर, दक्षिण में है। ठीक है, तो इसलिए कहाँ पर स्थित है, दक्षिण एशिया के मध्य में स्थित है, दक्षिण एशिया के मध्य में स्थित है। ठीक है, मेरे ख्याल से चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक, अच्छा, अब इसकी यदि हम ज्यामितीय आकृति की बात करें, इसकी इसकी ज्यामितीय आकृति की बात करें, अर्थात इसकी जो एक रचना संरचना बनाए यदि हम ज्यामिति में, तो इसमें कैसे बनेगा, देखिए इसको यदि हम ऐसे मिला दें कुछ इस तरीके से ऐसे बनेगा। ठीक है, ऐसे करके, फिर ये ऐसे ऐसे करके, ठीक है, यहां तक जाएगा, फिर यहां से ऐसे करके इस तरीके चतुष्कोणीय बन रही है।
ठीक है। तो इसकी आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय आकृति है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं टिक कर दे रहा हूं। और ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन दोनों चीजों को आप ज्यादा याद रखिएगा। विश्व में स्थिति आता है, मतलब भारत की स्थिति पूछा जाए तो वहां पर विश्व वगैरह ना लिखा रहा है, कुछ भी ना लिखा रहा है, अगर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध है उसी को हम टिक करेंगे। ठीक है, जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा किस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। ठीक है, चलिए, तो मेरे ख्याल से ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अच्छा देखिए, अब आइए, अब हम लोग देख लेते हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग। सभी क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से। देखिए, अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार, देखिए इसको हम लोग ट्रिक से भी याद करेंगे। और देशांतरीय विस्तार, ठीक है, देशांतरीय विस्तार, दोनों ट्रिक से याद करेंगे हम लोग इसको। पहले हम लोग देखते हैं देश अक्षांशीय विस्तार। तो देखिए, यहाँ पर एक मुख्य भूमि है और यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर भी हिस्सा है भारत का। तो दो बनता है, एक क्या बनता है 6 अंश 4 मिनट या 8 अंश 4 मिनट, दोनों में अंतर है। दोनों का अंतर समझ लीजिए। जब पूरे भारत की बात की जाएगी तो आपका 6 अंश 4 मिनट से शुरू होगा। क्यों? क्योंकि ये जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये कहाँ, ये 6 अंश 4 मिनट से शुरू होता है। और भारत की जो मुख्य भूमि है, अर्थात इस द्वीप को छोड़ दिया जाए, इस द्वीप को छोड़ दिया जाए, भारत की जो मुख्य भूमि, ये जो आप मेन नक्शा देख रहे हैं, यही आपकी भारत की मुख्य भूमि कहलाती है। ठीक है, इन द्वीपों को यदि छोड़ दिया जाए तो भारत की स्थिति कहां से शुरू होती है 8 अंश 4 मिनट, अर्थात ये आपका 8 अंश 4 मिनट पे है और ये आपका 6 अंश 4 मिनट पे है। ठीक है, तो दोनों के बीच का अंतर ये दो है, तो अर्थात 6 और 8, 6 और 8, 6 8 6 8, और यहाँ पर 4 दोनों में रहेगा। ठीक है, अब ये क्या है आपका उत्तरी गोलार्ध में ना, या उत्तरी अक्षांश में ना, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या हम लोग उत्तरी अक्षांश। क्या लिखेंगे, उत्तरी अक्षांश से लेकर कहां तक, यहाँ तक, ये लास्ट पॉइंट, ये कितना है आपका 37 अंश 6 मिनट, कितना है 37 अंश 6 मिनट। ठीक है, क्या है उत्तरी अक्षांश, क्या है उत्तरी अक्षांश 37 अंश 6 मिनट, क्या है उत्तरी अक्षांश। इसको कैसे याद हम रखेंगे, यहाँ पर 6 है ना, 6 का वर्ग करो कितना होता है 36, 36 एक 37, 37 अंश 6 मिनट, याद हो गया ना। शुरू कहां से हो रहा है 6 से, तो 6 का वर्ग कर दो, तो 6 का वर्ग करते हैं हम लोग 36 आता है, और 36 में एक जोड़ दो 37 हो गया, अर्थात 37 अंश 6 मिनट। ठीक है, चलिए देशांतरीय विस्तार देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर कितना है आपका 68 अंश 7 मिनट से लेकर यहाँ पर 97 अंश 25 मिनट, अर्थात आप यहाँ पर कह सकते हैं 68 अंश, अच्छा ये पूर्वी गोलार्ध में है ना देशांतरीय दृष्टि से, तो 68 अंश, देखिए याद यहीं पर आवश्यकता पड़ती है आपकी ये चीजें, 68 अंश पूर्वी देशांतर से कहां तक 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, पूर्वी ही रहेगा, ऐसा नहीं कि उत्तर पूर्व उसमें आप करने लगो, नहीं, पूरा ये पूर्व में रहेगा, ये पूरा आपका उत्तर में रहेगा, इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, तो 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 अंश 25 मिनट कहां तक पूर्वी देशांतर तक हो गया। ठीक है, ये आपकी क्या होगी अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। याद करने का ट्रिक आपको पता चल गया क्या, 6 अंश, आपको एक याद रखना है 6, अगर 6 नहीं है तो तुरंत आप 2 और आगे जाएंगे, सम संख्या याद करिएगा, 6 के बाद 8 अंश, 8 अंश 4 मिनट से लेकर 37 अंश 6 मिनट तक, कहां तक 37 अंश 6 मिनट तक हो गया। ठीक, देशांतरीय विस्तार 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, इसको कैसे याद रखेंगे 6 7 8, 8 को बीच में लाके रख देंगे, 6 7 8, 8 को बीच में लाके रख देंगे। और इसको कैसे याद करेंगे, देखिए 97 है ना, तो देखिए यहाँ पर शुरू कहां से हुआ 6 7 8, और इसके बाद क्या आएगा 9, तो यहाँ पर 9 से शुरुआत हो गया। ठीक है, 9 और यहाँ पर 7 है ना, तो 7 उठा लिए, तो अब दोनों का अंतर कितना होगा 2, तो 2 ले लिए, अब इसका अंतर कितना होगा 5 हो गया, तो 97 अंश 25 मिनट। फिर भी यदि आप जैसे याद कर ले जाए कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, यूपी टेट के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, अब इसकी बात हम करते हैं क्या कि भारत का क्षेत्रफल कुल कितना है, भारत का
क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल आप लोग याद रखिएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर। 32,87,263 ऐसे याद करिए, ऐसा मत याद करिए कि 32,87,263 कुछ नहीं, ऐसे डायरेक्टली 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, चीजें क्लियर है ना। चलिए आइए देखिए। अच्छा, पूछ लिया जाए कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कितना है, 7वां। कितना है, 7वां। ठीक है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए क्या, जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कितना है, तो यहां पर आपका हो जाएगा सेकंड स्थान, अर्थात दूसरा स्थान है। ठीक है, चलिए फटाक से आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग आगे देखते हैं, हम लोग जो है अब आगे देखते हैं। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, क्षेत्रफल कितना, 32,87,263। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कितना स्थान है, 7वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कितना है, दूसरा स्थान है। ठीक है, चलिए आइए देखिए। अगर हम बात कर ले क्या कि भारत जो है विश्व के क्षेत्रफल का कुल कितना हिस्सा कवर करता है, भारत जो है विश्व का कुल कितना हिस्सा कवर करता है, तो लिखिएगा भारत विश्व का 2.4% या ऐसा लिखिए, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, 2.4% है। ठीक है, अब देखिए यदि भारत 7वें स्थान पर है तो उससे पहले 6 और देश होंगे। ठीक है, तो देखिए शीर्ष क्षेत्रफल की दृष्टि से, लिखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से शीर्ष 6 देश कौन कौन से हैं, तो देखिए आप एक ट्रिक याद रखिएगा। कौन सा ट्रिक आप याद रखिएगा, रुक, चीन, अब ऑस्ट्रेलिया, आएगा भारत, ऑस्ट्रेलिया आएगा भारत। रुक, चीन, अब ऑस्ट्रेलिया आएगा भारत। देखिए रुक का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर रुक का मतलब हो गया रूस, का मतलब हो गया कनाडा, चीन तो ऐसे ही ऑलरेडी, आ का मतलब हो गया यहाँ पर यूएसए अर्थात अमेरिका। ठीक है, अमेरिका लिख दे रहे हैं। कौन सा अमेरिका रहेगा, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए, मैं उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और महाद्वीप आप समझने लगो, ऐसा नहीं है। फिर क्या है आपका ब्राजील, बा से क्या हो गया आपका ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया है ही है, ऑस्ट्रेलिया है ही है, इसके बाद भारत, इसके बाद क्या हो गया भारत। तो आपका जो क्रम बनता है क्या बनता है, रूस, रूस के बाद आपका कनाडा, कनाडा के बाद आपका चीन, चीन के बाद आपका अमेरिका, अमेरिका ना लिखे हम यूएसए लिख दे रहे हैं। ठीक है, आप समझिएगा, अमेरिका, यूएसए के बाद ब्राजील, ब्राजील के बाद एयूएस ऑस्ट्रेलिया, और इसके बाद आपका इंडिया। ठीक है, तो ये क्रम आप याद रखिएगा, ये क्रम बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, ये क्रम आपका बहुत बार पूछा जाता है। तो आपके भारत की स्थिति एवं विस्तार में फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही रखेंगे हम लोग, क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो आपके लिए भी समस्या रहेगा, आपको पढ़ने में या उसको नोट करने में ज्यादा समय लगेगा। तो थोड़े थोड़े वीडियो में आप ज्यादा जानकारी आप इकट्ठा करते चलिए। तो आप क्या करिएगा, इसमें आप ये भी याद रखिएगा और ये भी याद रखिएगा, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन सभी को आप दरोगा बना दो।
ठीक है, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इन सभी को आप याद रखिएगा। ट्रिक याद रखिएगा, ये ऐसे नहीं याद हो रहा है तो आप ट्रिक याद रखिएगा, रुक चीन अब ऑस्ट्रेलिया आएगा भारत। तो दोस्तों आपको ये ट्रिक कैसा लगा हमें जो है कमेंट करके बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। तो फिर मिलते हैं एक जो बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।